चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट्स सब्जेक्ट का आज हमें इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है ना, ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है अगर इसे पढ़ोगे तो। अब देखो, कॉमर्स कर रहे हो और अकाउंट्स ही नहीं पढ़ी तो फिर क्या फ़ायदा है। अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको आगे, जो लोग भी कॉमर्स लेते हैं वो 70% लोग आगे फाइनेंस में जाते हैं या सीए करते हैं, ठीक है। तो चाहे आप फाइनेंस नहीं भी लेते ना आगे चल के, जैसे कई लोगों को तुम होगा कि सर हम, अभी तो तुमने ये चीज़ें सुनी नहीं होंगी कि एचआर में जाएंगे या सर हम मार्केटिंग में जाएंगे, तो उसमें भी फाइनेंस आएगा, उसमें भी अकाउंट्स आएगा ही आएगा। तो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि भाई, आपको अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, इसको करने का काम सुनो। सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, से पहले 5 मिनट हम इस पे लगाएंगे कि हम एक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ठीक है। एक तो मेरी शक्ल से लगता होगा कि मैं बहुत ही खतरनाक टीचर हूँ, ठीक है, लेकिन तुम अपने सीनियर से पूछोगे तो वो उल्टा है, भगवान ने शक्ल ऐसी दी है, तुमसे भी बड़ा दुष्ट हूँ मैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे मजाक मजाक में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो कई लोगों के शक्ल वो होता है ना, कई लोग शक्ल से शरारती होते हैं और असली में शरीफ होते हैं। मेरा उल्टा है, मैं सिर्फ देखने में शरीफ हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि भाई ये सर तो चश्मा वश्मा लगाते हैं, मतलब चश्मे लोग शरीफ समझते हैं ना सब। तो तुम्हारे में भी कई चश्मे वाले दोस्त बैठे होंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है। एक तो देखो, क्लासेस को मिस नहीं करना, ठीक है। क्लासेस को कभी भी मिस नहीं करना, और ऐसा नहीं है कि कभी मिस करनी पड़ जाए। तो देखो, हमारे पास इमरजेंसी के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है कि आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। कभी आपको दिक्कत है, जैसे एक लड़की की बेचारी का पैर टूट गया है, ठीक है, उसके पापा से अभी मैं नीचे बात कर रहा था, तो उसको ऑनलाइन की सुविधा अवेलेबल है उसके पास, है ना। ऑनलाइन भी नहीं ले सकते सर, हमें तो बहुत, हम तो मनाली गए हुए हैं, हम तो झील में नहा रहे थे मजे से फैमिली है। तो उस केस में हम ऑनलाइन कैसे लें, तो हम रिकॉर्डिंग भी सभी क्लासेस की करते हैं, ठीक है। सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे और हमारी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये काम तो दिक्कत दूर हो गई भाई, 2 दिन में एक क्लास है बोलो। उसके बाद एक 20 मिनट्स का एवरेज होमवर्क जरूर करना है। एवरेज, एवरेज का पता क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी दिन ना भी दूं और किसी दिन 40 मिनट का दे दूं, तो एवरेज तो 20 आ गई ना, है। एवरेज निकालनी नहीं आती तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, एवरेज तो निकाल लेते हो ना। हाँ, 20 मिनट्स एवरेज को होमवर्क दिया करूंगा और एक टेस्ट देने हैं बस, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। पिछली बार दिल्ली पब्लिक स्कूल का है कोई यहाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल गुड़गांव हो गया, ठीक है, और भी जो आर के पुरम हो गया, वहाँ के सारे टॉपर मैं नाम बता सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत शरीफ है, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, नहीं। जो डीएवी डीएवी की जो आर के पुरम और गुड़गांव की है, जो आर के पुरम की टॉपर का नाम है, उसका नाम है सीरत, ठीक है। वो गुड़गांव में रहती है, ऑनलाइन पढ़ती थी मेरे से, ठीक है, वो भी मेरी स्टूडेंट है। जो द्वारका में है, उसका नाम है रूहानी बकरू, नाम थोड़ा अजीब सा है। वो अभी भी 12th में मेरे से पढ़ी है, लेकिन 11th में पूरे स्कूल की टॉपर भाई है, पेपर ऑफलाइन हुए थे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, नंबर बढ़िया आएंगे। बस साथ के साथ इस सब्जेक्ट को इंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है, इकलौता सब्जेक्ट जिसको इंजॉय करोगे तुम, समझ गए। आज भी पढ़ाऊंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब अपनी अपनी कॉपियां निकाल लो, ठीक है, और हेडिंग डालो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब देखो, हम ना सबसे पहले अकाउंट्स की बेसिक समझ रहे हैं कि भाई ये होता क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे देखो, अगर हम चेंज हो जाते हैं, कोई चीज चेंज, किसी चीज में जैसे देखो, तुम, हम बोलते हैं ऐसे, ये क्या है, दरवाजा, इंग्लिश में से बोलते हैं डोर। तुम्हारे में से कई घरों में इसे बोलते होंगे किवाड़। सुना है तुमने ये वर्ड, सुना है कि किवाड़ बंद कर दे, सुना है तुमने। हाँ, हाँ, तो किवाड़ इन्होंने सुना हुआ, देखो तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें ये भाषा नहीं आती। किवाड़ बंद कर दे, कोई कहता है इसे बंद कर दे, कोई कहता है इसे ढो दे, कोई ज्यादा हो तो इसे क्लोज कर दे, ठीक है ना। जो ज्यादा इंग्लिश वगैरह दिखाने लगे तो आ जाओ, चलो इसे क्लोज कर दो। हाँ, तो कोई बोलेगा बंद कर दो, कोई कहता है क्लोज कर दो, तो भाषा का फर्क पड़ जाता है। तो अकाउंट्स में मैं तुम्हें बताऊं व्हाट इज अकाउंट्स, ये वो सब ये पढ़ाने लग जाते हैं, मैं वो कभी नहीं पढ़ाता। पहले मैं बताऊंगा आपको बेसिक्स, कि बेसिक्स क्या होते हैं अकाउंट्स के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स।
चलो, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है, नहीं सही नहीं आ रहा, चलो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक समझना आज हमें। तो हेडिंग डालो, सबसे पहले हम समझेंगे कि जी प्रोपराइटर कौन होता है। हेडिंग डालो प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है सर? बच्चों प्रोपराइटर कोई नहीं होता, लिख लो सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का एक ही ओनर है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोपराइटर। कितने लोगों के यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स यानी कि मम्मी या पापा बिजनेस करते हैं? ओ भाई साहब, तुमसे भी ज्यादा लेंगे एक अच्छा ठीक है। तो ये बताओ कि तुम लोग, तुम्हारे जो मम्मी या पापा है, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या सिंगल है? चलो पहले चलो ऐसे पूछते हैं, तुम्हारे पापा किसी का बिजनेस करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर। सिंगल है या कोई साथ में पार्टनर है? वो प्रॉपराइटर हुए। समझ गए? आज से तुम ये नहीं पापा को जाके प्रॉपराइटर बोलोगे, वो बिजनेस के टर्म्स में समझ रहे हैं। तुम्हारे पापा? अच्छा तुम्हारा हो? हम तो तुम्हारे कस्टमर हैं। अच्छा तुम्हारा, तुम्हारे पापा? तुम्हारे पापा ऑफिस ऑफिस जाते हैं, बिजनेस, ठीक है। अच्छा हाँ, टू व्हीलर का काम है। सिंगल है या फिर सिंगल है? प्रॉपराइटर। तुम्हारे सिंगल है? तुम्हारा पार्टनरशिप में है? हाँ, तो तुम्हारे प्रॉपराइटर नहीं है। तुम्हारा क्या है वो भी बताऊंगा। तुम्हारा ये बिजनेस होता है ये भी? अच्छा सिंगल, अच्छा तो वो भी प्रॉपराइटर है, सही है ना? लेकिन मेरे भाई तुम, मेरे हिसाब से तुम्हारा बिजनेस में नहीं आएगा यार, तुम गवर्नमेंट जॉब हुई ना एक तरीके से तो। अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई? अच्छा अच्छा बिजनेस है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये समझ गए, अगर बिजनेस में एक ही बंदा ओनर है तो उसे क्या कहेंगे? हेडिंग डालो पार्टनर। पार्टनर कौन होते हैं? लिखो मोर देन वन ओनर ऑफ द बिजनेस। भाई हमारा जो व्यापार है, बिजनेस है, अगर उसके एक से ज्यादा ओनर हैं तो क्या हुआ? पार्टनरशिप। पार्टनर हो गया है ना, वो पार्टनर हो गया। जैसे देखो ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये तीनों ने मिलकर बिजनेस खोला, ठीक है। इन्होंने खोला चाइनीज शॉप खोली, चाइनीज बेचेंगे हैं, इन्होंने चाइनीज बेचेंगे। तो ये व्यक्ति भी, ये व्यक्ति भी और ये व्यक्ति भी, तीनों क्या हो गए? ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर और ये भी पार्टनर, और सारे के सारे मिलके क्या हुए? पार्टनरशिप, जो आपने बताया था। तो सारे के सारे मिलके क्या हुए? पार्टनरशिप। नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो। प्रोपराइटर भी नोट करो और पार्टनर भी नोट करो फटाफट से। तो अब तक एक बार मुझे बता दो जरा, अगर सिंगल ओनर है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोपराइटर। वेरी गुड। और पार्ट, अगर मोर देन वन पार्टनर है तो पार्टनरशिप हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति है तो सभी लोग पार्टनर 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 हो जाएंगे, है ना। लिख लिया सबने? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो कि कैपिटल क्या होती है? कैपिटल। ठीक है। अब भाई एक बात समझना, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो पैसा जो बिजनेस की स्टार्टिंग में लगेगा। तुम सबके, अगर मान लो सब बिजनेस की माइंड तो कहीं ना कहीं हम सबका ही होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। तो जो ये थोड़ी ना कि जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं वही मतलब इस चीज को बेटर समझेंगे, सभी समझ पाएंगे, है ना हम। तो ये मत समझना, जॉब वालों की अलग वो बात होती है, ठीक है ना। चलो मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा भाई जॉब करता है, जॉब वाले की ज़्यादा, भले ही मैं अपने भाई से ज़्यादा कमाता हूँ लेकिन इज्जत उसकी ज़्यादा हो रखी है मोहल्ले में, पता नहीं। जॉब वालों को लगता है स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी है, तो ऐसा लगता है। बिजनेस वालों में क्या होता है कि भाई
अब मान लो कि कोविड आ गया, बंद हो गया, जॉब वाले घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, है ना, तो हम भी कर रहे थे। तो कैपिटल क्या होती है? अगर हमें फील करो, अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, चाइनीज शॉप ही खोलते हैं हम सब मिलके, ठीक है, तुम अलग अलग पार्टनर नहीं कर रहे, सब हम प्रोपराइटर हैं अपने अपने बिजनेस के, हम सब चाइनीज। तो इमेजिन करो कि भाई पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री में खुल जाएगा? नहीं ना। फ्री में तो वही ड्यूटी लगेगी कि कोई सांबर दे दो किसी को, कोई दे, या चाइनीज शॉप में किसी को मियोनीज दे दो, वही वही जॉब मिलेगी फ्री में। तो अगर अपना बिजनेस करना है भाई, तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? है। अब हमें अपना बिजनेस करना है, वो देखो एसी लग गया हमारा, है, जगह चाहिए, समझ गए ना। तो कोई भी तो चाइनीज शॉप भी खोल लिया, तो बिजनेस बिजनेस अगर किसी भी चीज का करना है, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो समझो उस पैसे को कैपिटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा। तुम्हारी जो शॉप, हाँ बोलो बोलो। हाँ, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक शब्द और ऐड कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट इज करेक्ट वर्ड। एक और इसमें एडिशन दे दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा स्टार्टिंग में लगेगा, है ना, जो पैसा स्टार्टिंग में लगेगा उसे कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है। अब जरूरी थोड़ा पैसा लगेगा। अब मान लो जगह हमारी अपनी है, जगह हमारी अपनी है, तो हमारा जो भी चीजें लग रही हैं उसको यहाँ पे एसेट्स बोल देंगे। फिलहाल क्या बोल देंगे? एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। तो जरूरी थोड़ा हमेशा कैश ही लगेगा, और कुछ भी हो सकता है। तो लिखो अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, जो वर्ड तुमने बोला आ रहा है ना इसमें डेफिनेशन में, तो तुमने सही बोला। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस in form of cash or assets is called capital। सही है भाई। जो देखो देखो चीजों को अगर हमने समझ लिया तो कितना इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैंने कहा ना तुम अकाउंट्स की क्लास का वेट किया करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में बोल रहा हूँ। अकाउंट अपने से सीनियर से पूछना, ठीक है, 12th में लगभग 50 बच्चे हमारे पास अकाउंट्स में, कि अगर आप इसके क्लास का इंजॉय करोगे इस क्लास को, ठीक है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड, जो पैसा बिजनेस ने ओनर में लगाया, ओनर ने बिजनेस ने ओनर में लगाया, ओनर ने बिजनेस में लगाया, तो उसे कैपिटल कहेंगे। ठीक है, 2-3 लाइनें छोड़ना, क्योंकि इसके बारे में कुछ बातें बता रही है, लेकिन अभी तुम्हें को समझ नहीं आएंगी, तो 3-4 लाइनें छोड़ के एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना। लो बनाओ एक डायग्राम, मेरी राइटिंग तो बहुत ही बुरी है, ठीक है। ये है ओनर, ठीक है, और ये है हमारा बिजनेस, ये है हमारा बिजनेस, ठीक है, ये हमारा बिजनेस। देखो, हाँ बोलो। ऑफलाइन, ऑफलाइन, ठीक है। 5 कैश प्लस एसेट्स। एसेट का मतलब सामान वगैरह, है ना। तो ओनर ने कैश प्लस एसेट्स कहां पे लगाया? बिजनेस में लगाया। तो ये डायग्राम ये देख रहे हैं, आपके मन में इमीडिएटली क्लिक करेगा। तो कैपिटल जो है अमाउंट इन्वेस्ट। भाई हमें भी तो चाइनीज की शॉप खोली है, तो कितना सारा पैसा चाहिए। सोचो, कढ़ाई लानी पड़ेगी, कढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी है, उसके बाद वो चिंके चिंके से होते हैं, समझ गए ना, जो जो बना रहे होते हैं, ये नहीं जो भाई चाइनीज शॉप पे ज्यादा वही पाए जाते हैं, तो उससे वो टेस्ट भी हमें उसी से आता है। ये चाइनीज मैन तो देखी होगी, तुम सब लोकल ही हो, सभी काश की हो ना। चाइनीज मैन नहीं देखी इधर, वो पीवीआर से आगे जाके राइट होके, हाँ पीवीआर से आगे जाके राइट होके, तो वो सारे कैसे से हैं वो, ठीक है ना। वो चाइनीज से, भले ही चाइनीज होंगे यही के, लेकिन ढूंढते ऐसे बंदे हैं कि भाई, तो वैसे बंदे सैलरी पे रखने पड़ेंगे। एक एक की सैलरी भाई 20-20 हज़ार पे होती है, बहुत मोटी सैलरी होती है, ठीक है। सैलरी पे बंदे रखने पड़ेंगे, जगह चाहिए होगी, ठीक है ना। और भी सामान कितना आएगा, आलू लाने पड़ेंगे, हैं चिली पोटैटो के, चाउमीन लाने, मतलब समझ लो चाइनीज की शॉप खोलना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मिनिमम 3 लाख रुपए, तो अभी 4 लाख रुपए अभी चाहिए होंगे। तो अगर आप कोई भी बिजनेस का आइडिया मन में सोचते हो, तो आपको कैपिटल चाहिए ही चाहिए, कैपिटल चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। जब ऑनलाइन क्लासेज आ गई, जब ऑनलाइन क्लासेज आ गई, तो मुझे भी तो कैपिटल चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस का बिजनेस कर रहा हूँ। भाई लैपटॉप है, ठीक है। इनिशियली तो मेरे को भाई साहब लैपटॉप से लगता था बड़ा डर, मेरे को लैपटॉप कंप्यूटर ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए हमेशा शुरू से दूर भागता था, बचपन से, कि मैं नहीं पढ़ाऊँ, मेरे को क्या जरूरत है, मैं टीचर हूँ, खूब पैसा कमाऊंगा, टाइपिंग के लिए बंदा रखूंगा, मुझे क्या काम है, मेरे को कोई काम ही नहीं है लैपटॉप का।
मैंने जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने पहले अपने भाई का लैपटॉप लिया, थोड़े दिन उसमें पढ़ाया, फिर भगवान ने खूब कृपा करी, अब मेरे पास दो लैपटॉप अपने हैं, उसका वापस कर दिया। ठीक है, तो ये भी तो कैपिटल ही है जो पैसा बिजनेस में लगाया। ये सामान भी तो अब मुझे कोई कहता है मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई ये सब सामान लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, कैमरा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दो सेटअप है हमारे, एक यहाँ पे एक घर पे भी है। घर पे भी ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो घर पे भी ले सकता हूँ, एक मान लो ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो यहाँ थोड़ी ना आऊँगा, तो घर पे भी है। पहले क्या होता था, जैसे अगर मेरी 4 बजे क्लास है, नीचे स्टूडियो बुक हो गया 3 घंटे के लिए, 4 से 7 मैम पढ़ा रही है, तो मैं 7 बजे तक बैठा रहता था, 3 घंटे बैठा रहता था कि भाई बैठा रहो वेट करो, 7 से 8 फिर नंबर आएगा पढ़ाओ। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी बिजनेस चाहिए तो आप फील करो कैपिटल लगेगी कि नहीं लगेगी, है कि तुम्हारे मन में है कोई बिजनेस आइडिया, क्या किस चीज का? किसी का भी वैसे मैंने इतना अच्छा बहुत सोचा। अच्छा, लेकिन बिजनेस करना है आगे, ये सोचा हुआ है, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब आ जाओ, डालते हैं अगली हेडिंग कि ड्राइंग्स क्या होता है। सर कैपिटल तो आपने समझा दिया, और अब हम कभी नहीं भूलेंगे कि जो पैसा बिजनेस में लगाया। सर ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग वो नहीं है जो तुम्हें बैठ के चित्रकारी करने का शौक है ना, फूल पत्तियां हैं, तो वो वाली ड्राइंग्स नहीं है ये। यहाँ पे समझना भाई, ओनर है ये, ठीक है, ओनर है, इसको तुमने नहीं बनाना, अब जो मैं समझा रहा हूँ, ओनर का बच्चा, ठीक है, जाएगा तो पापा भी, ठीक है ना, तो छोटा बच्चा ये, तो ये आया कि पापा पापा पापा, आपने जो 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई हुई है, पापा मेरे को स्कूल की फीस भरनी है, ठीक है, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, ठीक है जी। तो ओनर ने क्या किया जी, कह रहा बेटा मेरे पास तो पैसे है नहीं, बिजनेस में जो 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, ठीक है, कि मैं फ्यूचर में खर्चे करूंगा, ये करूंगा, थोड़े पैसे लगा दिए, थोड़े खर्च हो गए, थोड़े पड़े हुए हैं, एक काम कर बेटा 5,000 रुपये तू ले जा, 5,000 रुपये तू ले जा, 5,000 रुपये तू ले ले, अपनी फीस भर दे जाके, ठीक है, तेरे ट्यूशन वाले बड़े लीचड़ है, उनको दे पहले जाके, ठीक है ना, ठीक है, हमारी बात नहीं हो रही है कभी, तो हमारे बात सोचो, ठीक है। तो 5,000 रुपये जाके दे दे। बच्चों एक बात आओ, ये जो 5,000 रुपये पे की ओनर ने, अच्छा ऐसे ही इसका साड़ियों का काम है, साड़ियों का काम है, ठीक है ना, इसकी वाइफ भी आ गई कि जी 2 साड़ियाँ मुझे भी पसंद आ गई हैं, ठीक है, 2 साड़ियाँ जी मुझे भी पसंद आ गई हैं, जैसे वाइफ को थोड़ा डिस्टिंग्विश तो करते हैं, चोटी बना देते हैं, 2 साड़ियाँ जी मुझे भी पसंद आ गई हैं, ठीक है, तो ये 20,000 रुपये की हो रही हैं, ये मैं ले लूँ? मैंने कहा ले ले जी। अब वाइफ जो है ये और जो बच्चा है, ये बिजनेस की है क्या? नहीं ना, हाँ बस बोला, गलत मतलब निकल जाएंगे। ये किसके हैं, ये किसके हैं, ये किसके हैं? ये तो पर्सनल है ना, तो पर्सनल प्रोफेशनल को मिक्स करना ठीक है क्या? नहीं ना, पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करना ठीक नहीं है, ठीक है। मान लो तुम्हें मैं बोलूं कि मैं बोलूं बेटा आपका नाम क्या है? भूमिका। मैं कहूँ भूमिका बेटा दोपहर को क्या खाया था, क्या खाया था बताना, असली में बताओ, है? मैं को क्या मतलब है दाल राइस खाने का, क्या मतलब है, मुझे तो दाल पसंद ही नहीं है, क्यों खा रहे हो दाल? तो ये क्या कहेगी, सर आप पढ़ाने आए हो, पढ़ाओ ना, वाई आर यू गोइंग इन माई पर्सनल लाइफ, है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के द्वारा, आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ाओ और जाओ, आप मेरी पर्सनल जिंदगी में प्रोफेशनल को क्यों मिक्स कर रहे हो? आप पढ़ा मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो ना, पर्सनल में क्यों मिक्स कर रहे हो? ऐसे ही बिजनेस भी कहता है भाई, पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करना। या मैं बोलूं जितने भी बच्चे कमिटेड है मैं उनको पढ़ाऊंगा ही नहीं, पहले ब्रेकअप होगा तब पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है? अगर मैं ऐसा बोलूं तो कोई ये अजीब चीज है, हमें क्या लेना देना, ठीक है, हमें क्या लेना देना भाई, अपनी ऐसे ऐसी कराओ बाहर जाके, ठीक है ना, क्लास में अच्छे से पढ़ाई करनी है, समझ में आई ना। तो कहने का मतलब ये कि ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स का मतलब ये कि पर्सनल यूज आ गया यहाँ पे, पर्सनल को प्रोफेशनल से मिक्स नहीं करना। तो लिखो अमाउंट, लिखो अमाउंट विड्रॉन, बच्चों ये पैसा निकाला कि नहीं निकाला बच्चे की वजह से, बाय ओनर, भाई ओनर ने अमाउंट निकाल लिया फॉर इट्स प्रोफेशनल और पर्सनल यूज, बताओ, वेरी गुड, देखा अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बनी, फॉर इट्स पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। जो पैसा ओनर ने यहां पे अंडरलाइन कर लो वर्ड पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो उसे बोला जाएगा जी ड्राइंग्स, उसे बोला जाएगा ड्राइंग्स। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला, जैसे इस एग्जांपल में लेते हैं, इस अमाउंट, इस एग्जांपल में लेते हैं, इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे। अब आ जाओ, ये बंदा, ठीक है, और फिर से इसका बिजनेस, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखना। कैपिटल इसने कितने लगाई थी, 1 लाख की, 1 लाख की। अब ड्राइंग्स को इसमें से माइनस कर देंगे, है ना,
क्योंकि इसने पैसे निकाल लिए। एक तो इसने बच्चे की फीस निकाली है ना 5000 की, और इसने 20,000 रुपए का और क्या निकाला, वाइफ को साड़ी भी निकाली। ठीक है, इसको ड्राइंग्स के अंदर आ जाएगा ये, इसको मैं लिख भी देता हूँ। ओ भाई साहब इतनी महंगी वाइफ ज़्यादा ही हो गया। तो 5,000 जो है चिल्ड्रन फीस, चाइल्ड फीस, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कभी सोचो हमेशा यही होता है, और वाइफ के साड़ी। ठीक है, ये ड्राइंग्स आ गई। ठीक है, और ये खर्चे कैसे होते हैं, ये होते हैं पर्सनल खर्चे हैं भाई ये। तो यहाँ से माइनस कर देंगे 25,000। सही है, तो हमारी नई कैपिटल कितनी आ गई, 75। देखो क्या मस्त अंडरस्टैंडिंग बनी कि ड्राइंग से। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ड्राइंग्स इंक्रीजेस द कैपिटल और रिड्यूसेस द कैपिटल, रिड्यूसेस द कैपिटल। आपका क्या नाम है पुण्य, पुण्य, पुण्य वही होते, दान पुण्य वही वाला पुण्य है। अच्छा मैं तो अच्छा। तो ड्राइंग से कैपिटल बताओ इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। ड्राइंग से कैपिटल हमेशा रिड्यूस बोल लो, डिक्रीज कर लो। ये डायग्राम बना लो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से डायग्राम बना लो। कुछ डाउट आया? अच्छा, कुछ सोच रही हो तुम, बताओ। हाँ, 1,00,000 में से 25,000 चले गए। तुम्हारा क्या नाम है, नाम तो बता दो अपने अपने पहले। ठीक है, धीरे धीरे याद होंगे यार, मैं ना नाम थोड़े लेट याद होते हैं मुझे। हाँ तुम बताओ। अभी, हाँ ठीक है, बोलो। हरमीत, अच्छा ठीक है। तुम्हारा? उपासना, जिया, ठीक है। मैं समझ नहीं आया, दोबारा जोर से बोलना। दानी, वानी, ठीक है, वानी। ठीक है, हाँ वही डाउट पूछ रहे थे भाई, तुम पूछो। मुझे एक डाउट है, जिसने उसने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन उसने जो चीजें ले ली होंगी तो वो 5,000 रुपए निकालेगा कैसे? भाई क्यों, जरूरी थोड़ा ना कि सारी चीज। अब एक बात समझना, पहली बात तो इसने साड़ी निकाली है, इसका साड़ियों का ही काम था ना। साड़ी तो वहां से भी ले सकते, लेकिन 5,000 उसे कैश। हाँ, अब 5,000 कैश ही बताता हूँ। अब एक बात समझना, जब बिजनेस होता है, तुम्हारे पापा का बिजनेस है ना, क्या पैसा बिजनेस में नहीं पड़ा होता? मेरे मामा का बिजनेस है बड़ा तगड़ा, तो क्या उनके गले में पैसे नहीं होता? शाम को ऐसे पैसे निकालते हैं और कहते हैं जा बेटा इसे घर पे दे आ। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बिजनेस में पैसे नहीं होते? अब मेरे मामा का जो लड़का है वो सच में कल आईफोन लेके आया है, ठीक है, आईफोन 13, तो वो कहां से निकाला होगा उसने? मामा के गले में से तो ले गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी ड्राइंग्स होगी ना। तो बिजनेस में भी भाई पैसा पड़ा होता है। तो मतलब हम भी बिजनेस, हमें कंगला बोल रहा है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ हमने जो सामान लगाया, हमारे पास पैसे भी तो पड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, चलो। कैपिटल में ही तो, कैपिटल बिजनेस में ही तो लगी हुई है, उसी में से निकाल लिया। अब मान लो मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं तो तुम्हारी फैमिली की भी बेइज्जती हुई कि नहीं? खुद सोचो। अगर तुम मेरी बात को समझना, अगर तुम मुझे कुछ बोलोगी कि तुम्हारे संस्कार सही नहीं है, मुझे ऐसे बोलोगी तो मेरी पूरी फैमिली को अंडर। कैपिटल बिजनेस एक ही है, उस बिजनेस में ही तो कैपिटल लगाई हुई है। तो अगर कैपिटल निकाल ली तो बिजनेस का पैसा ही तो कम हुआ। समझो ना, यहां पे देखो, हमने कैपिटल और बिजनेस को रिलेशन नहीं दे दिया कि भाई एक बात बताओ, जो अमाउंट लगा है वो कहां लगा है? बिजनेस में ही तो लगा है, तभी तो वो कैपिटल है। सही है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर तुमसे कोई भी पूछे कि ड्राइंग्स क्या होता है, तो एक बार मुझे बता दो। अपने वर्ड्स में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 2 बच्चों से पूछूंगा, तुम बताओ सबसे पहले ड्राइंग क्या होता है? फॉर पर्सनल, जो पर्सनल यूज के निकाला वो ड्राइंग्स है ना। वेरी गुड। तुम बताओ बेटा क्या होता है ड्राइंग्स? हाँ, फॉर एक वर्ड बोलना कि कौन सा यूज? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज सब बच्चों ने ध्यान रखना है, ठीक है ना। पर्सनल यूज के लिए अगर निकाला तो ड्राइंग्स आ जाएगी। तो कैपिटल और ड्राइंग्स अभी तक आप सबको क्लियर हो गया है ना। मेन आपको ये डेफिनेशन दिमाग में रखनी है, ठीक है। कैपिटल जो पैसा बिजनेस में लगाया, ड्राइंग्स जो निकाल लिया, है ना। अब आ जाओ एसेट्स। हेडिंग डालो कि एसेट्स क्या होती है। एसेट्स, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं चीजें बनवाता हूँ, जो डायग्राम बनवाता हूँ ना, सिर्फ समझाने के लिए होता है। तो इसको लिख लो, एसेट्स लिख के एक बंदा बना लो और वो बड़ा खुश हो रहा है। बनाओ, अपनी भाषा में बना लो। तो मैं पता क्या बोलता हूँ, जिन चीजों को देखकर होती है खुशी, वो है हमारी एसेट्स। वो है हमारी एसेट्स, वो है हमारी एसेट। जिन चीजों को देख के खुशी होती है। देखो मेरा एसी चल रहा है, देखो पीछे एसी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। अब तुम आए हो तो तुम्हें यहाँ का एसी का इतिहास भी पता होना चाहिए। हमने जब ये रूम बनाया अभी 2 महीने पहले नीचे होती थी क्लासेस, ठीक है, तो
इस एसी की हो रखी थी ऐसी तय, जहाँ हमने एक नया एसी लगाया जाके, वो देखो जगह भी है, देखो ठीक है ना, हिटाची का एसी लगाया हमने, लगाया भाई बच्चों के लिए लगाया, क्लास क्लास बढ़िया होनी चाहिए, अभी तुम्हें गर्मी लगेगी तुम तो बदनामी करोगे हमारी जाके, ठीक है। तो जब हमने एसी लगाया तो भाई एसी में हवा ही ना है, बच्चे बैठे पूरे रूम में, बच्चे भरे पड़े हैं, तो बच्चे कह रहे हैं सर गर्मी लग रही, गर्मी, मैं पढ़ा रहा हूँ, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। भाई हमने उसको एसी को लॉस में बेचा, नया एसी था, 2 महीने के अंदर ही बेच दिया उसको, नया लगाया। आप देखो टका टका आ रही है, इससे खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? ये हमारी एसेट है। फर्नीचर में तुम बैठे हुए हो, अगर हम तुम्हें आते नीचे बिठा देते तो तुम क्या कहते, वो कैसा इंस्टीट्यूट है, नीचे बिठा देते, मेरे तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ठीक है, मुझे तो एक भाई सांप काट गया था, ठीक है, ये तो ज़्यादा ही फेंक दी कि इतना सांप काटना होगा, सांप नहीं है हमारे यहाँ, तो कहना मतलब ज़्यादा ही है, ये तो ज़्यादा ही हो गया, कहने मतलब नीचे बिठा रहे हैं तो डिसएडवांटेज ही ज़बरदस्ती हो गई ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एसेट्स वो जो हमारी संपत्ति है, जिसको देख के हमें खुशी हो रही है। देखो टीवी, समझ रहे हो ना, मतलब देखो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो समझाने पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, लिखने में मेरा फोकस रहेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो मुझे बच्चों से बातें करनी होती है, उन्हें समझाना होता है, तो मैं इस तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। और इस वजह से मतलब क्या रहेगा, मतलब बच्चों को अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारी एसेट है भाई। एसेट का मतलब समझ लो कि जिसे स्वैग आ रहा है, स्वैग समझते हो ना, जैसे अभी बताओ कौन कौन स्कूटी से आया है या गाड़ी से आया है, किस किस के घर में, यहाँ छोड़ो स्कूटी, किस किस के घर में है, टू व्हीलर, और ठीक है स्कूटी सबके है, ठीक है। ऐसे ही किसी किसी के घर में गाड़ी भी होगी, सबके घर में गाड़ी होगी, ठीक है ना। तो तुम्हें गाड़ी देख के अपनी खुशी होती है कि नहीं होती, या स्कूटी देख के खुशी होती है कि नहीं होती? ये नहीं कि उसको घर जाके पागलों की तरह हंसते रहो ठीक है, कहने का मतलब जिस चीज को देख के हमें कुछ आता है ना कि स्वैग, कि यार हमारी एसेट है। तुम्हारा क्या नाम है? जी हाँ। तुम ना इसकी वजह से तुमसे तब से मैं बात नहीं कर पा रहा, इसके थोड़ा सा इधर बताओ, हाँ ठीक है, ये जानबूझ के तुम्हें रोक रही है हम हाँ, तो एसेट का मतलब होता है संपत्ति, जिसको देख के हमें खुशी होती है, समझ लो। अब तुम फील करोगे, मैंने ऐसी डेफिनेशन दे दी है, मतलब कहते हैं ना द थिंग विच गिव्स अस हैप्पीनेस, वो नहीं है, डेफिनेशन प्रॉपर लिखाऊंगा, लेकिन देखो मैंने कितना अच्छा एक लॉजिक दे दिया कि जिसको देख के हमें खुशी होती है। एक बात आओ, अगर तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं, किसी से पैसे, तुम्हें खुशी होगी कि नहीं होगी? पता है तुम्हें लेने हैं भाई, लेने, हाँ लेने तो खुशी होगी ना, लेने तो खुशी होगी। तो पता है तुम्हें देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है तो कहने का मतलब जिससे पैसे लेने हैं ना, अच्छा जो हमें पैसा मिलता है ना यहाँ से इंस्टीट्यूट से, वो मिलता है 10 तारीख को, तो हमें 10 तारीख को क्या मस्त नहा धो के आएंगे हैं वैसे सर बिना नहाए आते हो नहीं। तो कहने मतलब एसेट का मतलब जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, या हमारी जितनी भी चीजें हैं, तो समझना, लिखना प्रॉपर्टी, तो मैंने एक वर्ड क्या बना दिया, प्रॉपर्टी, और राइट्स, राइट समझ रहे हो, अगर किसी से पैसा लेना है, ओन्ड बाय द बिजनेस, इज कॉल्ड कैपिटल। अरे यार कैपिटल थोड़ा लिखवा रहा हूं, एसेट लिखवा रहा हूं। ऐसी प्रॉपर्टी और राइट जो कि बिजनेस ओन करता है। तुम्हारा जो अपना घर है, तुम्हारा जो घर है, स्वैग है कि नहीं तुम्हारा? चौड़ पर जैसे बोलूं, मैं जैसे बोलूं तुम्हें कि तुम्हारा अपना घर है, तो तुम्हें बताओ कैसा फील हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? हाँ हमारा अपना घर है, तो क्या है, एसेट है तुम्हारी। तो इसका एग्जाम्पल लिखते आ जाओ, इसका एग्जाम्पल लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग। भाई जो तुम्हारी जगह पड़ी हुई है, मेरे पता है 2 प्लॉट है गुड़गांव में, सच में है, तो मुझे अभी समझ रहे हो? अच्छा, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारी? एसेट है। स्वैग आ रहा है ना, समझ गए ना, लैंड भी है तो एसेट है ना। नहीं बट वो तो मैं वैसे समझा रहा हूँ, मतलब बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस की एसेट्स की बात होगी, सही कह रहे हो बिल्कुल। जैसे हमारे बिजनेस की एसेट हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हमारी एसेट है, वो तो मैं अपनी एसेट बता रहा हूँ, अपनी भी एसेट्स बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। लैंड एंड बिल्डिंग्स मतलब बेसिकली हम यहाँ एसेट समझ रहे हैं, ये समझ लेना कि यहाँ पे जब एसेट्स की बात होगी तो बिजनेस की एसेट्स की बात होगी, सही है। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे बिजनेस की एसेट्स क्या है, तो तुम्हारा जो, जहाँ पे तुम्हारा होटल है वो एसेट है, तुम्हारा घर का बिजनेस तुम्हारी एसेट नहीं है, बिजनेस की। तो हम, मैं तो बेसिकली सिंपल मीनिंग में वर्ड बता रहा हूँ, ऐसे ही और फील करो कि क्या क्या एसेट है। तुम्हारी एसेट बता रहा हूँ ना बच्चों की, अभी तुम्हारा बिजनेस तो है नहीं, तुम्हारे घर में फर्नीचर है कि नहीं बताओ, या जमीन पे सोते हो? फर्नीचर तुम्हारी एसेट है भाई। ऐसे बिजनेस में जो फर्नीचर है वो बिजनेस की एसेट है, लिखो साथ के साथ टकाटक। ऐसे ही कैश एंड बैंक बैलेंस, बताओ तुम्हारी एसेट है कि नहीं?
जब तुम्हें कोई पैसा देता है, कोई रिश्तेदार आता है, तुम्हारी तो बेटा देखो अभी इनकम है नहीं, तुम कमाते नहीं हो, लेकिन कोई रिश्तेदार आता है तो आजकल क्या रेट चल रहा है बच्चों को पैसे देने का? जैसे हमारे टाइम में कभी कोई 11 21 धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, कितने देते हैं तुम्हारे यहाँ? वो डिपेंड करता है कि रिश्तेदार कैसा लीचड़ है या क्या है ना। कोई दूर का आया तो ले बेटे 51 रुपये रख रहा है, मन करता है सब मुंह पे ही मारे उसके, क्या तो क्या है, 500,000 का रेट आ गया है ना। 500, तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम में तो मतलब 100 50 फिर धीरे धीरे बढ़ता गया है ना। तो वो पैसा तुम्हारा होता है। कई बार तो मम्मी चीज देती कि मैं नमकीन नहीं लाई, पेप्सी नहीं लाई, पेप्सी हमने पिलाई है। तो ये भी तुम्हारा एसेट है। बताओ पैसा मिलता है खुशी होती है कि नहीं होती? बताओ भाई, है खुशी होती है पैसा मिलता है तो? ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एंड बैंक बैलेंस, और लिखो कैश एंड बैंक बैलेंस लिख लिया, और लिखो व्हीकल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक, लाइव स्टॉक भी हमारा एसेट है। अब सुनो भाई, लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक होता है जो हमारे घोड़े हैं, बकरी पाली हुई है भाई, वो भी तो बिजनेस में यूज होती है। ठीक है, दूध वगैरह देती होगी, ठीक है ना, कुछ भी, मतलब घोड़े हैं, किसी का रेस का ही काम है। घोड़े हमारे स्टूडेंट का था भी एक, ठीक है, घोड़े रेस के लिए देते थे वो लोग। तो लाइव स्टॉक भी हमारा क्या है? एसेट है। किसी के पापा कसाई हैं तो मुर्गियाँ जो पाली हुई है, मैं तो कट्टर वेजिटेरियन हूँ वैसे, ठीक है, तुम्हें तो दिखता ही होगा, तुम्हारे तो बगल में ही है ना। तो लाइव कॉल भाई नॉन वेजिटेरियन हो, तुम्हारी फीस बढ़ाते हैं, चलो। तो लाइव स्टॉक जो है ये भी क्या हो गया? तुम्हारी एसेट है। तो एसेट का मीनिंग समझ रहे हो ना? अब मान लो किसी बच्चे ने ले ली BMW, BMW तो क्योंकि वो उसकी एसेट है। किसी ने ऑल्टो ली भाई, वो भी उसकी एसेट है। दिक्कत क्या है? गाड़ी है ना। तो जिस ऐसे लिखो डेटर्स, डेटर्स क्या है वो बाद में समझाऊंगा, पहले लिख लो डेटर्स क्या है वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है, डेटर्स क्या है वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है, डेटर्स वर्ड हम बाद में समझेंगे। चलो जी, तो हमने एसेट्स को भी अच्छे से समझ लिया। अब टाइप ऑफ एसेट्स, बच्चों हेडिंग डालो टाइप ऑफ एसेट्स। अब ना एसेट्स में मैं कई टाइप कराऊंगा, ये मत कहना सर आपने तो कहा था 2 टाइप के होते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्लास में फिर 2 टाइप के करा दिए, फिर आपने दोबारा 2 टाइप के करा दिए। भाई इंसान भी तो 2 टाइप कई तरीके के हो सकते हैं, देखना कैसे। अगर हम इंसानों को वेट के बेसिस पे बांटे तो मोटे और पतले, दिल के बेसिस बांटे तो दिलदार और लीचड़, कह सकते हैं कि नहीं भाई? कई कैटेगरी होगी ना, ठीक है ना, कमिटेड और सिंगल, पढ़ने वाले नालायक, होशियार नालायक, समझ गए ना कहने वाले? कई कैटेगरी आ गई ना। गाड़ी वाले बिना गाड़ी वाले, गाली देने वाले ना गाली देने वाले, धार्मिक नास्तिक, कई हो गए। तो एसेट्स को भी कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो मुझे अब ये कोई नहीं बोलेगा कि सर आपने तो लास्ट क्लास में 2 कैटेगरी कराई थी, आज आप 1 2 और कैटेगरी करा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो टाइप ऑफ एसेट्स में लिखो सबसे पहले 2 तरीके की एसेट्स हम आज सीखने वाले हैं। हेडिंग डालो टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? लिखो, एसेट्स तो अब हम समझो कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, तो लिखो दोज एसेट्स, लिखो दोज एसेट्स विच कैन बी touched and have their physical existence, physical existence, ठीक है। ऐसे इसमें लिखो इंटेंजिबल एसेट्स में लिखो those assets which cannot be touched and do not have physical existence,
जिनको हम टच नहीं कर सकते और उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बेटा कल इकोनॉमिक्स की क्लास 5 बजे है, जो बच्चा इको में कल नहीं आया तो वो 4:30 आए नए बच्चे। अच्छा इनका वैसे टीटीएस में ही करते हैं आपसे पहले फोटो है ना, 4 बजे आपकी हो जाया करेगी, 5 बजे मैटर की हो जाएगी। सही, तो मंडे आप एक क्लास इनकी और ले लो ऐसे कर, ठीक है, फिर बाद में करते हैं, ठीक। ठीक है। कल अभी आप सबने 5 बजे आना। मैथ्स की बेटा नेक्स्ट वीक, अभी क्योंकि पुराने 12th वाले बच्चों का बोर्ड का एग्जाम रहता है तो सर उसमें बिजी, ठीक है। चलो जी, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स लिखा है, अभी समझा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, अब देखना तुम खुद करके जाओगे काम। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, जिन एसेट्स को हम टच कर सकते हैं और उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल एसेट है। जिनको टच कर सकते हैं, फर्नीचर को टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट है भाई, टेंजिबल एसेट है। बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, फिजिकली होती है कि नहीं होती, टेंजिबल एसेट है। टीवी को टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट है। गाड़ी को टच कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट है। आओ इसके एग्जांपल लिखते हैं, इसके एग्जांपल लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, व्हीकल्स, अनगिनत एग्जांपल बन जाएंगे भाई, है ना, अनगिनत एग्जांपल बन जाएंगे टेंजिबल एसेट्स के। सर इनटेंजिबल के बताओ। फीलिंग्स, बिल्कुल सही है। शेयर्स, शेयर्स जो बोल रहे हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स है, ऑब्वियस सी बात है। शेयर्स, आओ तुमने बोल ही दिया तो सबसे पहले शेयर्स ही लिखते आ जाओ। इसका एग्जांपल है शेयर्स भाई, कोई शेयर्स है थोड़ी ना, मेरे फोन में पड़े हुए हैं, मैंने भी खरीदे हुए थोड़े बहुत हैं, आजकल तो डाउन हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने 2 लाख के खरीदे हुए हैं, मेरा 20-25 हज़ार का नुकसान चल रहा है, ठीक है। तो शेयर्स भी हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। सबसे मेन जो आता है उसके बाद देखो गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल, गुडविल अभी तुम भी बता दो। मैं कहूँ बच्चों तुमने इतना अच्छी पढ़ाई करी है आज पहली क्लास में ही, मैं तुम सबको एक एक चीज बस्ट खिलाऊंगा, ठीक है, चीज बस्ट खिलाऊंगा एक एक, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि भाई कहां से खाओगे, ध्यान से सुनना, डोमिनोज से खाओगे, ये लिखना नहीं है, डोमिनोज से खाओगे, ठीक है, या फिर आगे कहीं चुन्नू रेडी वाला खड़ा होता है उससे खाओगे। अब बता दो कि कहां से खाओगे, बोलो भाई, डोमिनोज से खाओगे, बोलो, या चुन्नू रेडी वाले से। कोई है चुन्नू रेडी से लगेगा चुन्नू रेडी वाला कोई है नहीं, हाँ, लेकिन भाई कौन रिस्क ले, डोमिनोज का नाम सुना हुआ है, बढ़िया ही होता है, ठीक है ना। वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो, कि या फिर किसी के पापा की पिज्जा की दुकान और चिढ़ जाओगे भाई डोमिनोज क्यों, कैसे बढ़िया कह रहे हो, ये एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो डोमिनोज से खाओगे भाई जिसकी गुडविल ज्यादा है। अब आज मेरे पास 4 साल बाद एक मेरी स्टूडेंट आई, और टाइम होता तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे चैट भी दिखाता। उसने कहा कि सर मैं आपसे 4 साल पहले पढ़ी थी, 3 साल पढ़ी थी, और आपके, मेरी ये छोटी बहन है, ये भी अब आपसे पढ़ेगी, तो भाई एक बात बताओ, उस लड़की को अच्छे से पढ़ाया ना, उसकी वजह से मेरी क्या बनी, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है अच्छी रेपुटेशन होना। आप में से भी कईयों के बड़े भाई बहन हमसे पढ़े होंगे, किसके पढ़े हैं, शायद तुम्हारे तो घर वाले पढ़े हुए हैं हमसे, मेरा भाई पढ़ा हुआ है, तो कौन पढ़ा हुआ है, भाई पढ़ा हुआ है तुम्हारा, मैं अपनी फ्रेंड है, तो उसने हमारे बारे में अच्छा ही बोला होगा, भाई पढ़ा हुआ तुम्हारा, तुम ऐसे ही, अच्छा रेफरेंस आई, रेफरेंस है ना, किसकी रेफरेंस है, तुम्हारे से आई। तो तुमने किसी के बारे, अपने भाई से अच्छा सुना होगा इंस्टीट्यूट के बारे में, और तुमने इनको बताया, तो गुडविल समझ रहे हो ना। गुडविल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, गुडविल बहुत तगड़ी चीज है। तुम्हारे बारे में बता देता हूं कि मैं यहाँ का कस्टमर हूं, तो मैंने, मेरा दोस्त रहता है उत्तम नगर में, विनय, तो मैंने विनय को बताया यहाँ के बारे में। अब वो स्विगी से ही ऑर्डर करता है। कल रात को ही हम कहीं बाहर घूम रहे, तो मुझे कहा था यार तूने जो अपना ढाबा मुझे बताया है ना, वो बड़ा मस्त है यार, वहां से मैं कढ़ाई पनीर, वाह वाह, मजा ही आ जाता है। सच में जेन्युइनली भगवान के कसम, उसने मुझे कल शाम को ही 9 बजे 10 बजे के आसपास उसने बोला। तो समझ रहे हो ना, तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी भी गुडविल और हमारी भी गुडविल। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सभी हमको जानेंगे, और उस समय कितना पैसा मिलेगा भाई। अगर कोई बोल दे दिशा एकेडमी में मत पढ़ना, जिसने 100 बच्चे पढ़े थे 100 के 100 फेल हो गए, तो गुडविल क्या, ऐसी तो ऐसी कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो गुडविल का मतलब समझो अच्छी रेपुटेशन होना। तो बताओ गुडविल को तो सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। गुडविल दिखेगी थोड़ी ना,
तो गुडविल का मतलब अच्छी रेपुटेशन होना, और ये भी हमारी कैसी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल लिख लिया सबने इंटेंजिबल में, और लिखो सॉफ्टवेयर भाई साहब, सॉफ्टवेयर भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है। सॉफ्टवेयर भी क्या है हमारा, इंटेंजिबल एसेट है। देखो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा टीचिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। पूरी दिल्ली में मुश्किल से जो मतलब ढंग के टीचर्स है ना, जिनके पास बच्चे ज्यादा है, वही पढ़ाते हैं। समझ गए मेरी बात, मतलब बच्चे ज्यादा, कईयों को तो नॉलेज ही नहीं है इस चीज की, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे ही पढ़ाने में लगे हुए। ये सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया है, तुम्हें जो रिकॉर्डिंग देगा ना, ये एक नंबर रिकॉर्डिंग देगा। जब मैं पढ़ाता हूँ तो देखो पहले सॉफ्टवेयर ऑन करता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। कभी आप लोगों की क्लास मिस हो जाए तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। समझ गए ना मेरी बात। आपका मन करे कभी घर जाके की रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी है, तो आप दोबारा देख सकते हो हमारी ऐप में। तो सॉफ्टवेयर भी तो बहुत बड़ा इंटेंजिबल एसेट है भाई। इस सॉफ्टवेयर की वजह से तो मैंने लॉकडाउन में लाखों कमाए, सच में। समझ गया ना मेरी बात भाई। सॉफ्टवेयर में लोगों को ट्यूशन ऑनलाइन मिलती नहीं थी, हमारी क्लास ऐसी जबरदस्त होती थी, सारे बच्चे यही पढ़ते थे, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर भी हमारे गुड़गांव, यहाँ वहाँ, पूरी दिल्ली, नोएडा, पंजाब, कहाँ के बच्चे पढ़ाए, ठीक है। यहाँ तक कि 3 बच्चे दुबई से भी थे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल समझ गए सब लोग। सॉफ्टवेयर भी भाई इंटेंजिबल एसेट है, खूब पैसा कमा के देता है। खुशी होती है कि नहीं देख के, इसको देख के खुशी होती है बहुत ज्यादा। एक दिन खराब हो गया था, बीपी लो हो गया था, मैंने दूसरा लैपटॉप ले आया उसी दिन। क्यों, एक खराब हो जाए तो दूसरा काम आए, समझ गए ना। और लिखो पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं, वो अपने नाम को रजिस्टर करा लेते हैं। जैसे अगर मैं विकासपुरी में अपना ढाबा के नाम से खोलूं, तो तुम मेरे पे केस ठोक सकते हो। तुमने करा रखा है अपना रजिस्टर्ड, आई थिंक करा रखा होगा, ठीक है। नहीं करा रखा, करार एक जैसे नकली है तुम्हारे नाम से, स्विगी पे डाल तो एक नकली भी है ना। हाँ, नकली भी होते हैं, नकली भी खोल लेते हैं लोग। तो कि मेरी बात को समझना, पेटेंट का मतलब अगर हमने अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया, पेटेंट का मतलब नाम बोल लो या साइन बोल लो, ठीक है। जैसे किसी के पास कोई सा भी फोन होगा तो देखो उसमें पीछे लोगो होता है उसका, चेक करो कौन सा होता है ना। एप्पल पे खाया हुआ सेब, वन प्लस पे वन प्लस लिखा होता है, समझिए ना, वो साइन होता है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। तो पेटेंट्स भी हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट है ना, इंटेंजिबल। तो एक बार क्लास को समराइज करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं 1-1 नंबर के जो आपको सिर्फ 1 मिनट में करने को मिलेंगे। प्रोपराइटर कौन होता है, जल्दी बता दो, बिना देखे बोलेंगे ना इसको, ऐसा साले को। प्रोपराइटर कौन होता है, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। प्रोपराइटर होता है सिंगल ओनर। पार्टनर कौन होता है, मोर देन वन ओनर। ड्रॉइंग्स क्या होती है, जो अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है ना, पर्सनल यूज। और कैपिटल क्या होती है, जो पैसा बिजनेस में, वेरी गुड, जो पैसा बिजनेस में लगाया। और एसेट, टेंजिबल एसेट कौन सी होती है, हाँ, जिसको टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और एसेट्स तो हमें पता ही है, जो प्रॉपर्टी और राइट्स होते हैं ना। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों को, अच्छा, कैपिटल पैसों में हो सकती है या सामान एसेट्स भी हो सकती है, दोनों हो सकती है ना। तो एक काम करो, फटाफट से अपने अपने टिक लगा दो इस पे जो आपके आंसर है। मैं सब नाम भी लिखना अपना अपना, फिर मैं एक बार अभी कभी देख के देखूंगा कि किसने कोई गलती तो नहीं करी। फटाफट से एक टिक दे दो पीछे, और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सबको मार्क्स समझ।